तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं 5 मिनट के अंदर CUET 2025 की बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ठीक है, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वीडियो बना रखे हैं 30-30 मिनट, पता नहीं समझाते क्या हैं। जो काम 5 मिनट का उसके लिए 30 मिनट देने की बेटा क्या ज़रूरत है। केवल आपके बच्चे को साइट पता होनी चाहिए कि किस साइट पे जाके आपको विजिट करनी, कितने सब्जेक्ट हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, टोटल मार्किंग कितने की, क्या क्या आप ले सकते हैं। 5 मिनट के अंदर वीडियो कंप्लीट करूंगा। तो बेटा CUET 2025 में क्या है, सबसे पहले तो जो टोटल सब्जेक्ट हैं वो 37 सब्जेक्ट रखे गए। फिर से समझिए, टोटल सब्जेक्ट बेटा कितने रखे गए, 37 सब्जेक्ट टोटल रखे गए हैं। ठीक है, जिसमें 13 लैंग्वेज है बेटा। 13 जो है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मराठी हो गई, तो इस तरह से मिला के 13 लैंग्वेज हैं, जिसमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। मतलब 13 लैंग्वेज में से आपको केवल कितनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है बेटा, एक लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जो आपने क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट पढ़े थे। अगर साइंस साइड का है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ठीक है, कॉमर्स साइड का है तो अकाउंटेंसी वगैरह हो गया। तो ठीक है, तो कुल मिला के 23 डोमेन सब्जेक्ट हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 3 ले सकते हैं। लेने को तो कोई एक भी ले सकता है, मगर 3 लेके चलोगे तो अधिक यूनिवर्सिटी में आपकी पॉसिबिलिटियां बढ़ जाएंगी। मतलब आप मैक्सिमम इसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट, तो जो मेरे हिसाब से जो साइंस साइड वाला बच्चा हो वो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले ले, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले ले, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, और एक टेस्ट आपका होगा जिसका नाम आपका होगा GAT, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका कंपलसरी है। मतलब 3 आपके टोटल पेपर आपके 5 होंगे। पहला एक आपका लैंग्वेज का कोई देना है, दूसरा आपको 3 डोमेन के, जैसे मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हो गया, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का हो गया, और एक आपको देना पड़ेगा GAT, है ना। यहाँ पर जितने भी पेपर होंगे, जैसे मान लो लैंग्वेज का पेपर हुआ, जो भी हुआ, उसमें बेटा 50 क्वेश्चंस होंगे और 60 मिनट में करने होंगे। जो भी आपका टेस्ट होने वाला होगा उसमें बेटा 50 क्वेश्चंस अब की बार रखे गए हैं, और उसके लिए समय बेटा कितना दिया गया बेटा, 60 मिनट का समय दिया गया। कितना दिया गया बेटा, 60 मिनट का। एवरी क्वेश्चन कैरी +5, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो +5 नंबर मिलने वाले हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि 50 क्वेश्चन करने हैं बेटा, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो एक पेपर जो बनेगा वो 250 नंबर का होगा। आपका एक पेपर कितने का होगा बेटा, 250 का लगभग चला जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपका एक पेपर होगा वो लगभग 250 में आपका जाने वाला है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, -1 की। निगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा, -1 की है। तो ये पूरा डिटेल था। प्लस अब की बार 2025 के लिए जो आपकी जो CUET की साइट है, जो लेटेस्ट साइट है, वो है CUET.NTA.nic.in। ठीक है, आप जैसे इस साइट पे जाएंगे ना तो तुरंत वहां पर इंफॉर्मेशन क्लिक करेंगे। अगर आपको अपना सिलेबस देखना है, क्या देखना है बेटा, सिलेबस देखना है, तो आप वहां पर इस साइट में जाकर के अपना इंफॉर्मेशन क्लिक करेंगे। उसी के अंदर बेटा सिलेबस आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका सिलेबस आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी PDF डाउनलोड तुरंत हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मोस्टली अगर मैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की बात करूं तो जो NCERT बेस्ड है बेटा, जो NCERT का सिलेबस है ना बेटा, वही आपको पढ़ना है। फिर भी आप एक बार सिलेबस देख के चलें, क्योंकि कुछ सिलेबस अब की बार रिड्यूस हुआ है। कुछ नहीं करना है, इस साइट पे जाना है। इस साइट पे जब जाओगे तो वहां जब देखोगे तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन जैसे क्लिक करोगे नीचे सिलेबस आ जाएगा। सिलेबस को क्लिक करोगे, खटाक से खूब सारी आ जाएंगी PDF। जिस पे भी उंगली रख दोगे ना बेटा, वो डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। तो वही आपका सिलेबस रहेगा। तो ये पूरी डिटेल जानकारी थी। तो ये जो बेटा आपके जो एग्जाम होने वाले हैं बेटा, जो एग्जाम है वो आपके लगभग मई में कंडक्ट होंगे। ठीक है, 8 मई से 1 जून, टेंटेटिव डेट जो है वो बेटा 8 मई से 1 जून तक है। और मार्च तक आपके मतलब 23, 24, 22 मार्च तक लगभग फॉर्म भरे जाने हैं। मतलब 1 मार्च से आपका चालू हो गया है, 22 मार्च तक फॉर्म भरे जाने। 23 और 24 शायद करेक्शन विंडो उसने खोल रखी है। मतलब अगर आपका कोई बच्चा है, कोई फॉर्म गलत हो गया तो करेक्शन भी तो करेगा ना, बच्चा ही तो है बेचारा, गलती भी तो हो सकती है ना कुल मिला के। तो बेटा 23 और 24 करेक्शन विंडो के लिए तो आप 23-24 का वेट ना करें, आप अपना फॉर्म जो है 20 से 21 तक ही मोस्टली आप भर के निपटा दें। तो मैं कहूंगा जिन बच्चों ने CUET का फॉर्म भरना है अभी भर दो, पहले भर दो। जैसे आपका बोर्ड एग्जाम निपटे वैसे आप तुरंत पहले फॉर्म फिलअप कर दो। और मेरे यहाँ जो है बेटा कोचिंग में ऑनलाइन बैच तो इसका नहीं है, मगर हाँ ऑफलाइन बैचेस यहाँ पर मेरे यहाँ चलते हैं इमेजिन पॉइंट कोचिंग में। अगर आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।